फ्रेंड्स, यूजफुल एजुकेशन बाय रीना गुप्ता चैनल पर आपका स्वागत है। आज प्रैक्टिस सेट 6 चलेगा। एडिटोरिया का मेंस असाई प्रैक्टिस सेट है, ये चल रहा है। यह ओल्ड बुक है। चलिए आते हैं क्वेश्चन पे। यह क्वेश्चन मैथ से स्टार्ट हो रहा है, सिर्फ हम आंसर बताते जाएंगे। आप सब कैलकुलेशन करके मेरे आंसर से चेक कर लीजिएगा। एक का आंसर सी हो रहा है, 2 का आंसर ए हो रहा है, 3 का आंसर डी हो रहा है, 4 का आंसर सी हो रहा है, 5 का आंसर डी हो रहा है, 6 का आंसर सी हो रहा है, 7 का आंसर सी हो रहा है, 8 का आंसर ए हो जाएगा, 9 का आंसर बी हो जाएगा, 10 का आंसर सी हो जाता है, 11 का आंसर बी हो रहा है, 12 का आंसर डी हो जाएगा, 13 का आंसर ए हो जाएगा, 14 का आंसर सी हो जाएगा, 15 का आंसर सी हो जाता है, 16 का आंसर बी हो जाएगा, 17 का आंसर बी हो रहा है, 18 का आंसर बी हो जाएगा, 19 का आंसर डी हो रहा है और 20 का आंसर बी हो रहा है। इस प्रकार मैथ और रीजनिंग ख़त्म हो गया। अब जीके जीएस आता है। बादलों के वायुमंडल में तैरने का क्या कारण हो जाता है? तो कम घनत्व हो जाता है, यानी कि डी नो ऑप्शन हो जाएगा। अगला हो जाता है, एक उपग्रह अपने कक्ष में निरंतर गति करता है, यह अपकेंद्र बल के प्रभाव से होता है। जो प्राप्त होता है वो क्या हो जाता है? वो बी हो जाएगा, यानी कि पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण से। 23वां क्वेश्चन जो है, प्रकाश का रंग निर्धारित होता है उसके, तो ये हो जाता है तरंगदैर्घ्य, यानी कि बी नो ऑप्शन हो जाएगा। अगला हो जाता है 24 में कह रहा है कि खतरे के संकेतों के लिए लाल प्रकाश का उपयोग किया जाता है। तो 24 का जो आंसर हो जाएगा वो इसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है, ए नो हो जाएगा। अगला हो जाता है 25वें में, एक समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है। तो 25 का क्या हो जाएगा? अनंत हो जाएगा, यानी कि सी हो जाएगा 25 का। अगला हो जाता है 26 का, पसीने का मुख्य उपयोग है। पसीने का मुख्य उपयोग क्या हो जाता है? शरीर के ताप को नियंत्रित करके रखता है, ए नंबर ऑप्शन हो जाता है। अगला हो जाता है, महासागर में डूबी हुई वस्तुओं को देखने में या उसकी स्थिति जानने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो वही सोनार का उपयोग किया जाएगा, सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अगला हो जाता है, बल गुणनफल है। 28 का क्या हो जाता है? द्रव्यमान तथा त्वरण हो जाता है, बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अगला हो जाता है 29 नंबर क्वेश्चन का है कि गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तो 29 का आंसर सी हो जाता है, न्यूटन ने किया था। अगला हो जाता है 30 नंबर क्वेश्चन का है कि विशिष्ट घनत्व होता है। विशिष्ट घनत्व इसमें से सभी हो जाएगा, यानी सभी आंसर सही है, ए भी सही है, बी भी सही है और सी भी सही हो जाएगा। अगला हो जाता है 31 नंबर क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में कौन सा एक अणु परमाणु कण नहीं है? तो 31 का क्या है? न्यूट्रॉन हो जाता है, यानी कि ए नो ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 32 नंबर है। 32 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से सबसे अधिक श्यान है। तो 32 का जो आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा, शहद। अगला हो जाता है 33 नंबर, टेफ्लॉन क्या है? तो 33 का जो आंसर हो जाता है वो फ्लोरोकार्बन हो जाता है, यानी कि बी नो ऑप्शन हो जाएगा। अगला हो जाता है 34 नंबर, निम्न में कौन सा मृदा से संबंधित है? तो 34 का आंसर ये इडेफिक हो जाता है, यानी कि ए नो ऑप्शन हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन कहता है, निम्न में से कौन सा वायु का अकार्बनिक गैसीय प्रदूषक है? तो 35 का आंसर बी हो जाएगा, हाइड्रोजन सल्फाइड। अगला हो जाता है 36 में कह रहा है कि निम्न में से कौन वास्तविक रूप से एक मीन मछली का प्रकार है? 36 का जो आंसर हो जाएगा वो कैटफिश हो जाएगा, कैटफिश। अगला हो जाता है 37 में क्वेश्चन कर रहा है, कौन सा जंतु अपनी आंत में जल की काफ़ी मात्रा का संचयन कर सकता है?
तो 37 का क्या हो जाएगा आंसर, ऊँट हो जाता है इसमें आंसर, सी नो ऑप्शन हो जाएगा। अगला हो जाता है 38वां क्वेश्चन, जंतु कोशिका में निम्न में से क्या अनुपस्थित होता है। जंतु कोशिका में तो ये हो जाता है सेलुलोज की कोशिका भित्ति, यानी कि सी नो ऑप्शन हो जाएगा इसमें। 39वां क्वेश्चन कहता है शरीर में अतिरिक्त ग्लूकोज ग्लाइकोजन में परिवर्तन होकर भंडारित रहता है। तो 39 का क्या हो जाएगा आंसर, यकृत हो जाएगा, यानी ए नो ऑप्शन हो जाएगा इसमें। अगला हो जाता है 40वां क्वेश्चन, भोजन के वर्ग में प्रति यूनिट कैलोरी की मात्रा सर्वाधिक होती है। तो 40 का जो आंसर हो जाएगा वो वसा हो जाता है, यानी कि बी नो ऑप्शन हो जाएगा। 41वां क्वेश्चन में कहता है कि मानव शरीर में विटामिन ए संचित रहता है। तो ये हो जाता है यकृत में, मानव शरीर में विटामिन ए संचित रहता है जो वो यकृत में, यानी बी नो ऑप्शन हो जाएगा। और 42वां क्वेश्चन कहता है कि बाल जिस प्रोटीन का बना होता है उसे क्या कहते हैं। तो बाल जो प्रोटीन का बना होता है वो क्रेटीन का होता है, क्रेटीन का बना होता है, इसलिए उपयुक्त में से कोई नहीं होगा क्योंकि डी इसमें कोई ऑप्शन नहीं दिया गया है क्रेटीन। 43वां क्वेश्चन में आते हैं। 43वां क्वेश्चन कह रहा है कि निषेचन की प्रक्रिया कहाँ पर होती है। तो ये हो जाता है अंडवाहिनी यानी बी ऑप्शन में हो जाता है। अगला हो जाता है क्वेश्चन, ऑक्सीजन का क्रांतिक ताप होता है। तो 44 का जो आंसर हो जाएगा वो -118 डिग्री सेल्सियस पे, यानी कि सी नो ऑप्शन देख लीजिए। अगला हो जाता है 45वां क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित पर विचार करें। तो ये हो जाएगा लोहे में जंग लगना एक रासायनिक परिवर्तन है, हाँ सही है, यानी ए सही है। लवण जल जंग लगने की दर को बढ़ा देता है, ये भी सही है, यानी एक दो दोनों सही हो जाएगा, सी नो ऑप्शन हो जाएगा। 46वां क्वेश्चन कहता है भारत की संसद के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। 46 का आंसर सी हो जाएगा, क्योंकि मंत्रिपरिषद की सदस्यता निम्न सदन तक सीमित है, ये सही नहीं है। अगला हो जाता है क्वेश्चन 47वें क्वेश्चन में कह रहा है कि भारत सरकार में सबसे ऊंचे पद का सिविलियन अधिकारी निम्न में से कौन होता है। तो 47 का जो आंसर हो जाएगा वो तो मंत्रिपरिषद सचिव हो जाता है, यानी कि सी नो ऑप्शन में हो जाएगा। अगला हो जाता है 48वां क्वेश्चन, केंद्र और राज्य सरकारों के बीच सत्ता के बंटवारे की व्यवस्था में बदलाव के लिए क्या आवश्यक है। तो 48 का जो हो जाता है वो डी हो जाएगा, संसद के दोनों सदनों में विशेष बहुमत एवं आधे से अधिक राज्यों की मंजूरी। 49वां क्वेश्चन हो जाता है लेखानुदान संघ सरकार को अनुमति प्रदान करता है। तो 49 का जो आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा, यानी कि निश्चित अवधि के लिए भारतीय संचित निधि से धन निकालने के लिए। अगला हो जाता है 50वां क्वेश्चन, लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट किसे प्रस्तुत करता है। तो 50 का सी हो जाता है, यानी लोकसभा स्पीकर को। अगला हो जाता है 51 नंबर क्वेश्चन कहता है संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल राष्ट्रपति के अनुमोदन के लिए किसी विधेयक को भेज सकता है। 51 का आंसर बी हो जाएगा, अनुच्छेद 200 के अनुसार। 52 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त जज को पेंशन कहाँ से दी जाती है। तो 52 का हो जाएगा बी, यानी कि भारत की संचित निधि से दिया जाता है। अगला हो जाता है मंडल आयोग की अपनी रिपोर्ट किस वर्ष प्रस्तुत किया था। तो ये 1980 में प्रस्तुत किया था, यानी कि सी में ऑप्शन हो जाएगा। जबकि मंडल आयोग का गठन कब किया गया था, तो 79 में किया गया था, और इसका रिपोर्ट 1980 में प्रस्तुत किया गया था। अगला हो जाता है 54 नंबर क्वेश्चन। 54 नंबर क्वेश्चन कहता है संविधान के किस अनुच्छेद के तहत लोक सेवा आयोग के सदस्यों को हटाया जा सकता है। तो अनुच्छेद 317 के अनुसार, यानी कि इसमें बी नो ऑप्शन हो जाएगा। अगला हो जाता है 55 नंबर क्वेश्चन, भारत का संघीय न्यायालय किस वर्ष स्थापित किया गया। तो 55 का बी हो जाता है 1937, यानी कि बी नो ऑप्शन में। अगला हो जाता है 56 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भाग 4 कह रहा है, भाग 4 का मिलान करना है यहाँ पे। तो भाग 4 क्या हो जाएगा, वो राज्य के नीति निषेधक तत्व हो जाएगा, यानी सामने सामने हो जाता है। और भाग 8 जो हो जाता है वो राज्य संघ राज्य क्षेत्र हो जाएगा, यानी सामने सामने हो जाता है। और ये 17 है, भाग 17 राजभाषा हो जाता है, यानी कि 4 नंबर में चल जाता है। और भाग 18 क्या हो जाएगा, आपात उपबंध। भाग 18 आपात उपबंध, यानी कि डी का 3 हो गया। इस प्रकार इसका आंसर 1 2 4 3 हो गया है। 1 2 4 3 ऑप्शन में सी में देख लीजिए, 1 2 4 3। अगला हो जाता है क्वेश्चन 57 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन भारतीय संविधान के प्रस्तावक में वर्णित नहीं है। तो 57 का आंसर बी हो जाता है, धार्मिक न्याय, बी नो ऑप्शन हो जाता है। अगला हो जाता है 58 क्वेश्चन कर रहा है कि भारतीय संविधान में संशोधन कर शिक्षा के अधिकार को कब जोड़ा गया। तो 58 का जो आंसर हो जाता है वो 1 अप्रैल 2010 को जोड़ा गया, 1 अप्रैल 2010 को जोड़ा गया।
अनुच्छेद 21A के तहत। अगला हो जाता है क्वेश्चन 59 में क्वेश्चन, महाभाष्य के लेखक पतंजलि समकालीन थे। तो 59 का जो आंसर हो जाएगा वो पुष्पमित्र शुंग के यानी कि बी नो ऑप्शन में दिया गया है। अगला हो जाता है निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है। 60 का जो आंसर हो जाएगा वो बरेली मोहम्मद अहमदुल्ला यानी कि सी में ऑप्शन हो जाएगा, 60 का सी हो जाएगा। अगला हो जाता है 61 में क्वेश्चन, दिल्ली सल्तनत के किस वंश ने सबसे कम समय तक शासन किया। तो ये हो जाता है खिलजी 61 का खिलजी यानी कि सी नो ऑप्शन हो जाता है। खिलजी वंश का जो था 1290 से 1320 तक ही इसका शासनकाल था, सबसे कम समय तक। और सबसे अधिक यदि पूछ दिया तो तुगलक वंश 1320 से 1413 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया था। अगला हो जाता है 62 में क्वेश्चन हो जाता है कि इनमें से किसे शाहजहां ने शाह बुलंद इकबाल की पदवी दी थी। तो 62 का आंसर दारा सिको यानी कि डी हो जाता है। अगला हो जाता है निम्न में से किसने हितोपदेश का फारसी में अनुवाद किया था। तो 63 का आंसर जो हो जाएगा ताजुल माली सी में ऑप्शन हो जाता है। अगला हो जाता है 64 में भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी किसने प्रारंभ किया। तो 64 का डी हो जाएगा डच ने यानी कि डी में ऑप्शन हो जाता है। अगला हो जाता है 65 में जो क्वेश्चन का आंसर हो जाता है ये इस प्रकार, ये क्रम कुतुब मीनार का निर्माण 1210 में होगा यानी कि पहले यही होगा, एक हो जाएगा ये। तब हो जाएगा फिरोज तुगलक की मृत्यु जो हुआ था 1498 में यानी कि दूसरा नंबर पे ये होगा। सॉरी कुतुब मीनार का निर्माण पहला होगा, फिरोज तुगलक की मृत्यु दूसरा यहाँ हो जाएगा 1388 में। और पुर्तगालियों का भारत आगमन 1498 में, पुर्तगालियों का भारत आगमन तीसरा नंबर पर हो जाएगा। और विजयनगर के कृष्णदेव राय का शासनकाल ये 1509 से 1529 यानी कि ये चौथा हो जाता है। इस प्रकार इसका आंसर 2 4 3 1 हो जाएगा, 2 4 3 1 नंबर में ए नंबर ऑप्शन में हो जाता है। अगला हो जाता है क्वेश्चन 66 में कहता है ब्रिटिश साम्राज्य में रैयतवारी भू राजस्व व्यवस्था कहाँ प्रचलित थी। तो 66 का आंसर सी हो जाता है दक्षिण भारत सी में ऑप्शन में दिया गया है। अगला हो जाता है निम्न में से कौन सा क्षेत्र 1857 की क्रांति से प्रभावित नहीं था। तो 67 का आंसर बी हो जाता है चित्तौड़ हो जाता है यानी कि बी में ऑप्शन हो जाएगा। अगला हो जाता है 68 में क्वेश्चन, रामोसी विद्रोह सही रूप से किस भौगोलिक इलाके में हुआ था। तो 68 का आंसर बी हो जाता है पश्चिमी घाट यानी कि बी में ऑप्शन में हो जाएगा। पश्चिमी घाट में रहने वाली रामोसी जाति के लोग 1822 ईस्वी में अपने सरदार नेता चित्तर सिंह के नेतृत्व में विद्रोह किया था। अगला हो जाता है 69 में क्वेश्चन, किसने भारतीय राष्ट्र कांग्रेस को एक सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधित्व बताते हुए उसका मजाक उड़ाया था। तो ये हो जाता है सी हो जाएगा इसका आंसर, ये हो जाएगा डफरीन ने 1888 में डफरीन ने कांग्रेस की आलोचना करते हुए कहा था कांग्रेस सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों की प्रतिनिधि संस्था है। और डफरीन का शासनकाल में ही 1885 में कांग्रेस की स्थापना भी हुई थी। अगला हो जाता है 70 क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्र कांग्रेस का 27वां अधिवेशन कहाँ हुआ था। 27वां अधिवेशन भारत का हुआ था बांकीपुर में, बांकीपुर 1912 में हुआ था। इसकी अध्यक्षता किसने किया था, आर एन मधोलकर ने किया था। अगला हो जाता है 71 में क्वेश्चन, इसको भी क्रमवाइज सजाना है, उत्तर से दक्षिण से उत्तर की ओर बताना है इसमें से। तो ये जो पहले हो जाएगा धौलाधार पर्वत एक हो जाएगा, तब हो जाएगा पीर पंजार, तब हो जाएगा जास्कर और तब हो जाता है काराकोरम। इस प्रकार इसका आंसर 2 1 4 3 यानी ए में ऑप्शन हो जाता है। अगला हो जाता है क्वेश्चन 72 में कह रहा है कि भारत के किस क्षेत्र में वनों का ह्रास तेजी से हुआ। तो 72 का जो आंसर हो जाएगा वो पूर्वोत्तर का क्षेत्र यानी बी में ऑप्शन हो जाता है। अगला हो जाता है 73 में क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में किस धार्मिक समूह की वृद्धि दर निम्न में सबसे कम है। तो ये जैन का हो जाएगा यानी कि सी में ऑप्शन हो जाता है। बौद्ध का तो वृद्धि दर 0.7 है, सिख का वृद्धि दर कितना है 1.7 है, ईसाई का वृद्धि दर 2.3 है, जबकि जैन का वृद्धि दर जो है 0.4 हो जाता है, इसलिए सबसे कम है। अगला हो जाता है भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है। सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग
69 है, यानी राष्ट्रीय राजमार्ग NH 69, यानी डी ऑप्शन में जो दिया गया है। यह सबसे छोटा 5 किलोमीटर का राजमार्ग है, यह तमिलनाडु में है। जबकि सबसे लंबा राजमार्ग कौन सा है? राजमार्ग 2 है, ये इसकी लंबाई है ना 2890 किलोमीटर हो जाता है। अगला हो जाता है 75 में क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत है? 75 का बताना है कौन सा जोड़ा गलत है। तो ये डी साबरीगिरी परियोजना गुजरात में, ये गलत है, ये केरल में है, ये केरल में है ना कि गुजरात में है। ये उत्तरी कोयल परियोजना झारखंड सही है, श्रावस्ती परियोजना कर्नाटक सही है, बाली मेला परियोजना उड़ीसा सही है। जबकि साबरीगिरी परियोजना गुजरात नहीं, ये केरल में स्थित है। 76 में क्वेश्चन, तेल नदी निम्न में से किसकी सहायक नदी है? तो 76 का जो आंसर हो जाता है वो डी हो जाएगा, क्योंकि ये महानदी की सहायक नदी है। क्योंकि इस ऑप्शन में नहीं दिया गया था महानदी, इसलिए इसमें आंसर उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। अगला हो जाता है 77 में क्वेश्चन हो जाता है, भारत में पाए जाने वाले मैंग्रोव वनों के क्षेत्रफल के आधार पर आरोही क्रम में सजाएं। इसे आरोही क्रम में सजाना है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा, पहले हो जाएगा पिछावरम, 1 हो जाता है, फिर हो जाता है गंगा गोदावरी 200 नंबर पे, फिर तब होगा सुंदरवन का डेल्टा 2 हो जाता है, और तब हो जाएगा लास्ट में भीतर कनिका, यानी कि 1 हो जाएगा। अगला हो जाता है इस प्रकार इसका तो आंसर हो गया सी नंबर 3 4 2 1, 3 4 2 1। अगला हो जाता है 78 में क्वेश्चन, पेंगिंग एक लाभकारी प्रक्रिया है। तो 78 का क्या हो जाता है आंसर? मूंगफली, यानी कि सी हो जाएगा। अगला हो जाता है 79 में क्वेश्चन, दक्षिण पूर्व एशिया में निम्न में से कौन सा देश असल अवरुद्ध देश है? तो 79 का जो आंसर हो जाता है लाओस हो जाएगा, यानी कि डी नो ऑप्शन हो जाता है। अगला हो जाता है 80 नंबर 19 90 ईस्ट रीज कहाँ पर स्थित है? तो 80 का जो आंसर हो जाता है वो हिंद महासागर, 90 ईस्ट रीज हिंद महासागर में स्थित है। अगला हो जाता है 81 में, पूर्ति अपनी मांग स्वयं निर्धारित कर लेती है, यह कथन किसका है? तो ये 81 का जो आंसर हो जाता है वो JB से का ये कथन है, डी नो ऑप्शन में दिया गया है। ये अर्थशास्त्री हैं JB से। अगला हो जाता है क्वेश्चन 82 में क्वेश्चन कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन मूल्यह्रास यानी डिप्रिसिएशन को सर्वोत्तम वर्णित करता है? तो 82 का जो आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा, यानी कि सकल निवेश के मूल्य से लिए गए लोप हो जाएगा। अगला हो जाता है 83 में क्वेश्चन कर रहा है कि मुद्रा के अवमूल्यन के फल स्वरूप क्या होता है? 83 का जो आंसर हो जाता है वो डी हो जाएगा, यानी उपयुक्त सभी हो जाएगा। निर्यात व्यापार का प्रसार, ये भी सही है। आयात व्यापार का संकुचन, ये भी सही है। आयात स्थापित का प्रसार, ये भी सही है। 84 में क्वेश्चन, मुद्रा आपूर्ति किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है? तो 84 का जो आंसर हो जाता है वो RBI द्वारा, यानी कि बी नो ऑप्शन हो जाता है। 85 में क्वेश्चन कहता है राष्ट्रीय बाढ़ आयोग का गठन कब किया गया था? तो 85 का बी हो जाएगा, 1976 में किया गया था। 1976 में राष्ट्रीय बाढ़ आयोग का गठन किया गया था। अगला हो जाता है क्वेश्चन 86 में क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय अंतर्राष्ट्रीय महत्व की कितने आर्द्रभूमि को रामसर सूची में किया गया था? भारत में अंतर्राष्ट्रीय महत्व की कितनी आर्द्रभूमि? अभी वर्तमान में भारत में 49, टोटल 49 रामसर स्थल हो जाते हैं। 49, ये पुराना आंकड़ा था, इसलिए अभी तत्काल 49 हो जाता है रामसर स्थल। अगला हो जाता है क्वेश्चन 87 में हम जाते हैं। 87 में क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित में ग्लेशियर, हिमनद और राज्य केंद्र शासित प्रदेश के संदर्भ में किसका मिलान सही है? इसमें बताना है किसका मिलान सही है। ग्लेशियर, हिमनद दिया गया है, तो 87 का जो आंसर हो जाएगा वो चौराबाड़ी ग्लेशियर उत्तराखंड, ये सही है, चौराबाड़ी ग्लेशियर। जबकि बालटोरा सियाचिन ग्लेशियर की स्थिति लद्दाख में स्थित है। बालटोरा जो है ये लद्दाख में हो जाएगा, इसलिए गलत हो जाता है। सियाचिन भी लद्दाख में स्थित है, ये भी गलत है। जेमू ग्लेशियर सिक्किम में स्थित है। ये जो जेमू ग्लेशियर दिया गया है ये सिक्किम में स्थित है, ना कि हिमाचल प्रदेश में। एक सही है, तो चौराबाड़ी ग्लेशियर ये उत्तराखंड में सही है, यानी कि बी नंबर इसका सही हो जाएगा आंसर। अगला हो जाता है 88वां क्वेश्चन, जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो 88 का जो आंसर हो जाता है 22 मई, 22 मई को मनाया जाता है। अगला हो जाता है क्वेश्चन
निम्नलिखित में से कौन बागवानी फसल के अंतर्गत नहीं आते हैं? 89 का जो आंसर हो जाता है वो चाय और कॉफ़ी। बागवानी फसलों के अंतर्गत फल, फूल, सब्जी, मसाला आता है। चाय, कॉफ़ी बागवानी फसल के अंतर्गत नहीं आते हैं। ये चाय और फूल, ये चाय, कॉफ़ी ये बागानी फसल के अंतर्गत आते हैं, ना कि बागवानी फसल के अंतर्गत आते हैं। बागानी फसल के अंतर्गत चाय, कॉफ़ी, रबर, नारियल, सुपारी, तार का तेल ये सारा आता है बागानी फसल के अंतर्गत। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाता है? डी ही हो जाएगा। अगला हो जाता है क्वेश्चन 90 नंबर में, श्वसन के दौरान विघटन नहीं होता है। तो 90 का क्या हो गया आंसर? ये विटामिन, विटामिन केवल 4 हो जाएगा। श्वसन के दौरान विटामिन विघटन नहीं होता है, सॉरी विटामिन विघटन नहीं होता है, इसलिए इसका आंसर सी हो जाता है। अगला हो जाता है 91 नंबर क्वेश्चन, रानी का बाव भारत के गुजरात राज्य के पाटन में स्थित एक प्रसिद्ध है। तो ये हो जाता है सीढ़ी नुमा कुआं, यानी कि सी हो जाएगा इसका आंसर। रानी का बाव भारत के गुजरात राज्य के पाटन में स्थित प्रसिद्ध बावरी सीढ़ी नुमा कुआं है। इसके चित्र को जुलाई 2018 में आरबीआई द्वारा 100 के नोट पर चित्रित किया गया है और 2014 में से यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल में भी घोषित कर दिया गया है। अगला हो जाता है क्वेश्चन 92 नंबर में, जीन नामक प्रोटीन किस फसल से संबंधित है? तो ये हो जाता है मक्का, यानी कि सी नो ऑप्शन हो जाएगा इसका आंसर। अगला हो जाता है 93 नंबर क्वेश्चन। 93 नंबर क्वेश्चन कहता है किस अफ्रीकी देश की राजधानी लुसाका है? तो ये हो जाता है जाम्बिया, यानी कि सी नो ऑप्शन में देख लीजिए। अगला हो जाता है क्वेश्चन, भारत के पूर्वोत्तर राज्यों की सीमा कुल कितने देशों से मिलती है? तो ये हो जाता है 4 देशों से मिलती है। ए नो ऑप्शन, पूर्वोत्तर राज्य भूटान, चीन, म्यांमार एवं बांग्लादेश से साझा करती है, इसलिए 4 देश। अगला हो जाता है 95 नंबर क्वेश्चन कहता है ताती पानी क्या है? ताता पानी क्या है? ताता पानी जो वो जाता है एक गर्म पानी का फुव्वारा है, यानी कि सीन हो जाता है। ताता पानी क्या है? गर्म पानी का फुव्वारा हो जाता है। अगला हो जाता है 96 नंबर क्वेश्चन में कहता है निम्न में से कौन सा मिलान सही नहीं है? तो 96 का जो आंसर हो जाएगा वो पनबिजली ऊर्जा में कर्नाटक, ये सही नहीं है 96 में। अगला हो जाता, जबकि सौर ऊर्जा में कर्नाटक सही है, पवन ऊर्जा में तमिलनाडु सही है, जैव ऊर्जा में महाराष्ट्र सही है। अगला हो जाता है ये जो पनबिजली में हिमाचल प्रदेश होना चाहिए, हाइड्रो पावर जिसमें कहते हैं, और स्मॉल हाइड्रो पावर में आता है कर्नाटक, ना कि बहुत बड़े स्तर पे हाइड्रो पावर में कर्नाटक आता है, इसलिए आंसर इसका डी गलत हो जाता है। 97 नंबर क्वेश्चन में हाल ही में चर्चा में रहा नीट का पूर्ण रूप क्या है? नीट का पूर्ण रूप जो हो जाता है वो नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट हो जाता है, यानी सी नंबर ऑप्शन में देखिए ये सही है। अगला हो जाता है क्वेश्चन जमुना पारी किसकी प्रमुख नस्ल है? जमुना पारी, तो 98 का जो आंसर दिया गया है वो बकरी का हो जाएगा, बकरी जमुना पारी। अगला हो जाता है 99 क्वेश्चन, हाल ही में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का राशि बढ़ाकर कितना कर दिया गया? तो 99 का जो आंसर हो जाता है वो 25 लाख कर दिया गया। अब राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के नाम ध्यानचंद्र खेल पुरस्कार कर दिया गया है और इसका राशि बढ़ाकर 25 लाख कर दिया। अगला हो जाता है 100 नंबर क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन इस सेट का, ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2020 से किसे सम्मानित किया गया? तो 100 का जो आंसर हो जाएगा सचिन अवस्थी हो जाता है।